रिकॉर्ड हो सकता है। वापस अगर मार्केट रिकवर करती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो स्ट्रेट यहाँ से मार्केट वापस 23,450 मतलब 25-30 से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जा सकती है। तो गाइस आई बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। जो हमने प्रीवियसली वीडियोस में बोला है सेम वही हो रहा है। हमने आपको बोला था जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर है आपको सिर्फ और सिर्फ बुलिश रहना है। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस मार्केट ने यहाँ पे क्या बढ़िया सपोर्ट लेके आज वापस से 25,000 के ऊपर आके ट्रेड किया। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो गाइस आज की क्लोजिंग जो है वो 25,010 रुपए के आसपास, मतलब आप ये कह सकते हो कि आज की जो क्लोजिंग है वो अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। मतलब अगर आप ये देखोगे प्रीवियसली जो क्लोजिंग आई थी वो 25,010 आई थी और आज भी जो है वो 25,010 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लास्ट कैंडल देखोगे वो एक रेड कैंडल थी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बुलिश सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुई है। तो गाइस बात तो करनी पड़ेगी अब न्यू ऑल टाइम हाई के बारे में। और जब न्यू ऑल टाइम हाई के बारे में बात करेंगे तो सिंपल है, लास्ट गिरावट पे फिबोनाची लगाओ। जो ऊपर के टारगेट है वो हमारा निकल के आ जाएगा सीधा 25,400, 25,568 और नेक्स्ट टारगेट 25,810, मतलब 25,100 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करती है। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 25,400, नेक्स्ट टारगेट होगा 25,568, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 25,810। देयर आर हाई चांस सितंबर के महीने में आपको ये तीनों टारगेट अचीव होते हुए दिख जाए, या मे भी हो सकता है कि आपको इसी महीने 25,400 तक की मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपने इसको यहाँ पे ट्रेड करना है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वेट कैसे करना पड़ेगा? वेट सिंपल है, जैसे मार्केट इसके ऊपर आके सस्टेन होती है, लास्ट जो हाई था उसके ऊपर ही हम यहाँ पे एक बाय ट्रेड करने वाले हैं। उससे पहले कोई ट्रेड हम बाय की तरफ नहीं करेंगे। अगर आप कर रहे हो तो आप मे बी ये अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, जो फ्रेश एंट्री है बड़े लेवल की उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। या तो आप वेट करो एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो उसके बाद एंट्री का, या फिर अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरती है तब हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके चल सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। आज अगर इंट्राडे के बारे में गैप अप लगा मार्केट में, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट ऊपर नीचे गई, देखा जाए तो हैमर कैंडल बनी, उसके बाद एक बहुत बढ़िया कैंडल हमको देखने को मिली। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट पूरे दिन मतलब 10:30-10 बजे के बाद जो है मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज रही है। तो जो किसी ने भी 10 बजे से पहले ट्रेड करा है तो उसको प्रॉफिट है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मार्केट साइडवेज रही है। तो इसी रेंज का हम हाई और लो मार्क करने वाले हैं। गाइस देखो 25,044 जो है आज का हाई है, इसके ऊपर 25,078 जो है वो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो ये वाला जो हाई है और आज का जो हाई है कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है, मार्केट खुलती है गैप अप, देयर आर हाई चांस जो प्रीवियस हमारा हाई है उसके ऊपर अगर 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन करती है तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट एक हाइयर हाई की फॉर्मेशन लगा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल्स लगा के सब लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे वेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप इधर देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज जो है वो बहुत बड़ी बन गई और एक बड़ी रेंज के अंदर एक छोटी रेंज भी है। जैसे कि अगर आप देखोगे इधर हाई से लेके इस हाई पे एक रेंज बन गई और उसके बाद देखोगे मार्केट ने एक और थोड़ी छोटी जो रेंज है वो यहाँ पे बनाई है। कहीं ना कहीं 2-3 घंटे मार्केट ने इस लेवल पे सस्टेन करे हैं 12 बजे के बाद। तो लेवल जो हो गया आपका 2534 हो गया। देखो ये सिंपल है, हाई जो है ना, हाई के बाद ऊपर जो बाय ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25,100 का है। तो इस लेवल पे आप बाय ट्रेड्स को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर 10-15-20 पॉइंट पे हर्डल है। तो अगर आपको यहाँ से करना है तो एक बार आप सेल ट्रेड के फोकस कर सकते हो। अगर कल मॉर्निंग में मार्केट 25,000 के नीचे सस्टेन कर रही है, हम गाइस सेल करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 24,950, नेक्स्ट टारगेट होगा 24,900 और उसके बाद टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 24,825 तक। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो निफ्टी एनालिसिस। चलेंगे बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। गाइस कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हीरो जीरो डेट के बारे में बात करेंगे। अब बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रीवियसली मार्केट एक रेंज के अंदर जा रही थी। अगर आप इसका पैटर्न देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसी कहीं ना कहीं नीचे से तो ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही लेकिन ऊपर अगर हम हाई को कनेक्ट करें तो हमको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रिजेक्शन लाइन देखने को मिल रही है कि बार बार मार्केट इधर आके रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ है
ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो रही है सीधी मार्केट ऊपर खड़ी हो सकती है। गाइज आपको पहले भी बोला था 50,800 या 50,750 इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होगी। गाइज आपको खुद पता है क्या टारगेट देते हैं, 51,000, 51,300 और 51,500। गाइज फर्स्ट टारगेट हिट हुआ हमारा, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, अब रहता है 51,500। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है तो हमारा क्या टारगेट है, 51,500। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट हो गया। दूसरा बात करेंगे अगर गिरावट के बारे में, तो गिरावट का सिंपल है, जब तक आज का डे लो नहीं ब्रेक होगा आपको शॉर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल है, 51,250 लेवल हो गया और आज का ऑलमोस्ट 51,050, या आप इसको राउंड ऑफ करके 51,000 कर सकते हो। 51,000 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है तो गाइस आप सेल करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट हो सकता है 50,800, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 50,600 के आसपास। ऑन द अपसाइड 51,250 मार्केट निकलती है, स्ट्रेट टारगेट 51,500, नेक्स्ट टारगेट 51,750 और उसके बाद टारगेट आपका 51,200। ये जो टारगेट है ये पोजिशनल टारगेट है। 51,500 जो है वो आपका इंट्राडे टारगेट है। देयर आर हाई चांस कि आपको एक दिन में 51,500 हिट होता हुआ दिखे। कंडीशन ये है 51,250 के ऊपर जाके मार्केट को सस्टेन होना चाहिए। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे कितना आपको एक बार रिजेक्शन भी दिखाई है, तो इसी लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो एक रॉकेट मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिन निफ्टी पे। ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है जैसा बैंक निफ्टी का, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर ट्रेंड है। जैसे कि अगर आप देखोगे इसको प्रीवियसली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है एक रेंज बन गई। आप देख सकते हो बार बार इसी लेवल से बाउंस हुई है और यहीं से बार बार गिरावट दी है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट देखने को मिला, बार बार इसी लेवल से वापस उठी है मार्केट। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रेसिस्टेंस बनाई उसका रेसिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दे दिया। अब देखो ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट हुआ। अब रीटेस्ट देख सकते हो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक गई। क्या फॉर्मेशन दिख रही है आपको, फ्लैग एंड पोल। ये हाई ब्रेक होता है, हम बाय करके चल सकते हैं। जितनी लेंथ है उतना ही हमारा ऊपर टारगेट होगा। तो कहीं ना कहीं 23,500 से लेके 23,600 तक का अपसाइड है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें, ये पूरे लो को, ये पूरा जोन, ये वाला जोन, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया और यहाँ भी सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी लेवल के आसपास खड़ी है। ठीक है, तो इसी लेवल के आसपास गाइस हमारा एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बन रहा है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये पोल है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है तो ये एक फ्लैग की तरह फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। ठीक है गाइस, तो ये ऐसे आपको कुछ फॉर्मेशन दिख गई, तो ये दिख रहा है आपको प्रॉपर फ्लैग है, ये पोल है और ये फ्लैग है। तो इसका ब्रेकआउट जब भी होता है टारगेट कैसे निकालते हैं, या तो सिंपल है, इधर ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो जितने बीच की लेंथ है ना इसको ऊपर ऐड कर दो, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो जाएगी, फिर 1:1.5 और 1:2 हो गई। ठीक है, और अब एक और तरीका भी होता है, जितना हमारा पोल है उसी को आप ऐड कर दो। तो मैं अगर पोल के अकॉर्डिंग टारगेट निकालू तो मेरे को लगता है यहाँ से लेके ये वाला हाई तो ऑलमोस्ट 213 पॉइंट की अप मूव हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। कब, जब इंडेक्स 23,430 या 23,450 के ऊपर आके सस्टेन होगा। तो मैक्सिमम टारगेट 23,650। सिंपल सी बात है, ये हाई ब्रेक होता है, बाय करके चल सकते हैं। 23,500 या फिर 23,450 की कॉल ऑप्शन, देयर आर हाई चांस 20-30 रुपए से भी अगर मिलती है, 150 से लेके 200 रुपए तक का टारगेट हो सकता है अगर ये मूव आती है तो। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट वापस इसी लेवल पे जा रही है 23,250 के आसपास, तो गाइस प्रीवियसली आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन का नीचे जाएगी, सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, दो ही लेवल है 23,450 और 23,250। इसके आसपास अगर मार्केट सपोर्ट ले रही है, बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है, हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर मार्केट 23,450 को ब्रेक कर रही है तब हम जाके बाय कर सकते हैं कॉल ऑप्शन। अब सिंपल सी बात है, इसको ट्रेड करने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, अगर आपको हीरो जीरो चाहिए तो आप आउट ऑफ द मनी को ट्रेड करोगे। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप चाहो तो इन द मनी को ट्रेड कर सकते हो या सीधा फ्यूचर बाय कर सकते हो। और दूसरी चीज, चाहो तो आप पुट सेल भी करके चल सकते हो अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम
सेफ खेलना चाहते हो, क्योंकि अगर मार्केट खड़ी भी रह जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको फिर निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर मैं देखूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इंटरेस्टेड हूँ, 23,200, 250 और 300। इधर अगर आप देखोगे 23,200 पे 85,000 की है पुट रेटिंग, उधर आप देखोगे 23,300 पे 54,000 की है। ऑन द अपसाइड 23,450 देख लेते हैं, 23,450 पे 44,000 की है, और उसके ऊपर अगर ब्रेक होता है तो सीधा 23,500 पे एक रेसिस्टेंस है। अगर 23,500 ब्रेक हो जाएगा तो 23,600 तक जगह है। तो सिंपल है, दो ही लेवल पे गाइस आप फोकस रख सकते हो, 23,250 और 23,450। इस लेवल के आसपास ही मेरे को लगता है आपको ट्रेड मिलेगा। इसके ऊपर आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करके चल सकते हो गाइस। इधर अगर 23,300 की कॉल हमको 25-30 रुपए की भी मिलती है, देयर आर हाई चांस गाइस बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। वापस अगर मार्केट रिकवर करती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो स्ट्रेट यहाँ से मार्केट वापस 23,450 मतलब 25-30 से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जा सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।